इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ठीक है, और अभी ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक। तो अभी जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक संज्ञान लिया है, उन्होंने एक कमेंट किया है, ठीक है, किस पे, जो एक गाइडलाइन निकाला है, ड्राफ्ट गाइडलाइन है, क्या चीज को लेके, प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग को लेके, जिसको इशू किया है किसने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 19 में, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत ये जो गाइडलाइन है वो ड्राफ्ट किया गया है। तो उसको लेके जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने कुछ बातें कही है, ठीक है। तो वो क्या क्या बात है, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते कि ये ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट, पॉलिसी या सर्विस को आप ऐसा दिखा रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, और वो एनवायरमेंट को लेस डैमेज कर रहा है, जबकि रियलिटी में कुछ और ही है, ठीक, कि वो मतलब देखा जाए तो वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इस तरह का एक्ट को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गाइडलाइन है उसके हाईलाइट क्या है, पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला चीज ये था कि भाई जो ग्रीन वॉशिंग है उसको प्रोहिबिट किया जाए। दूसरा चीज ये था कि ये सारे के सारे जो ये जो गाइडलाइन है ये अप्लाई किस में किया जाएगा, सारे एडवर्टाइजमेंट में, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, एडवर्टाइजर है, एंडोर्सर्स है, ठीक है। तो उन सब में ये जो गाइडलाइन है वो अप्लाई होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी ये फुल्ली क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उनको अपने सारे दस्तावेज, सारे डेटा प्रेजेंट करने होंगे, सारे क्लेम्स को उनको डिस्क्लोज करना होगा, ये चीज़ कहा गया। साथ ही साथ जो क्लेम ये कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन के लिए इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रेडिबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि बस अपने मन से कुछ भी कह दे कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। ये चीज़ को लेके ये सारा गाइडलाइन कहा गया है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वॉशिंग है उसको लेके क्या क्या बोलते हैं रेगुलेशन होना चाहिए, तो ठीक है, ये हो गया आपका न्यूज़ में लेके, ठीक है। तो ये किस लिए न्यूज़ में था, ये हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि इसको रेगुलेट करने का जरूरत क्यों है, ठीक है। ये सीसीपीए जो है इन्होंने क्या कहा और इसको इस गाइडलाइन में और क्या क्या चीज़ रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या क्या रेगुलेशन है, पहला चीज़ कि भाई ग्रीन वॉशिंग को रेगुलेट करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इससे जो पब्लिक ट्रस्ट है, अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होगा वो कमजोर पड़ेगा, ठीक है, वो इरोड होने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज को लेके हम जो लड़ रहे हैं उसको भी ये रुकावट आएगा। भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है ना, और लोग उसका यूज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गलत प्रोडक्ट है आप बेच रहे हो जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्लाइमेट चेंज को वो और नुकसान पहुंचा रहा है क्लाइमेट को, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ये ऑब्स्टेकल बन जा रहा है ग्रीन वॉशिंग करके, ठीक है। आप मतलब प्रोडक्ट को ग्रीन वॉशिंग करके कहीं ना कहीं जो हम क्लाइमेट चेंज को लेके काम कर रहे हैं उसमें ये ऑब्स्टेकल आ जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो इनोवेशन का जो काम है उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है। भाई अगर मान के चलिए किसी प्रोडक्ट को आपने ये ग्रीन प्रोडक्ट है, मतलब यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है बोल के आप बेच दिए, तो कहीं ना कहीं अब जो इनोवेशन पे जो ध्यान था वो कम हो जाएगा कि भाई ये तो ग्रीन प्रोडक्ट ऐसी ऑलरेडी हो ही गया, तो फिर क्यों अच्छा प्रोडक्ट और बनाने का कोशिश किया जाए, और क्यों एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने का कोशिश किया जाए, ये हो जाएगा। तो इससे क्या है ना, इनोवेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इस तरह का एक्ट से, ये जो ग्रीन वॉशिंग एक्ट है इससे आपका क्लाइमेट चेंज टैकल करने में इम्पैक्ट हो रहा है, इनोवेशन में इम्पैक्ट हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो भी इरोड हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया इस ग्रीन वॉशिंग को क्या बोलते हैं रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या है, आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो एक तरह से इको लेबलिंग प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को या सर्विसेज को क्या बोलते हैं रेगुलेट करता है। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 है, जिन्होंने जिन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया है, CCPA, जो कि रेगुलेट करता है कि भाई अगर आप कोई भी जो राइट्स है कंज्यूमर के वायलेट करते हो, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हो, या फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो उस पर आपको जुर्माना लगेगा। तो ऐसा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत किया गया है, ठीक है। और क्या बनाया गया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो कि चेक करता है कि भाई
ये जो आप एनवायरनमेंट क्लेम या ग्रीन क्लेम जो आप कर रहे हो, उसको लेके जो गाइडलाइन है वो डिसाइड करता है आपका ये ASCI, जिसका फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बॉडी बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बनाया गया है, जो कि एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरह से रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। मतलब ऐसे बिल्डिंग जो कि क्लेम करते हैं कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं सोलर पैनल लगा दिए, इससे पूरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है, या और भी जो भी काम किया वो सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसको रेटिंग देने का काम ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करता है, जो कि एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारे इंडियन इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे इसको लेके और क्या क्या करना चाहिए, तो भाई पहला तो ये चीज़ है कि भाई ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है उसको भी बढ़ाना चाहिए, कि भाई ऐसा ये जो आप बता रहे हैं क्लेम, इसको ट्रांसपेरेंसी करो, ट्रांसपेरेंट करो, कि भाई आप दिखाओ सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर ये गलत होते हैं तो इसका जिम्मेदार भी इन पे इनको मतलब ठहराया जाए, इन पे फाइन लगाया जाए। ठीक है, मीडिया कैंपेन और कंज्यूमर अवेयरनेस किया जाए। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया जाए, ताकि आसानी से मेज़र किया जाए कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ग्रीन वॉशिंग का, उसको हम आसानी से चेक कर सकें नए टेक्नोलॉजी से, कि भाई ये एक्चुअल में ग्रीन वॉशिंग है कि नहीं है। ठीक है, कि ये अच्छा सही प्रोडक्ट है कि ग्रीन वॉशिंग किया जा रहा है, ये सब चीज़ पता कर सके टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन और कोलेब्रेशन भी किया जाए, कि भाई जो दूसरे गवर्नमेंट है, दूसरे सरकार है, उनके उनसे बात किया जाए, उनके कंपनी से बात किया जाए। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज को भी, जो नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि उनके हेल्प से ये जो ग्रीन वॉशिंग वाला जो काम हो रहा है उसको पता किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।